हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए पांडव निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। जैसा कि कल हमने सब आज हम पांडव निर्जला एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। आई होप आप सबको आवाज ठीक से आ रही है। अगर आपको आवाज खराब आने लगे तो मुझे आप बता दीजिएगा ताकि मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लूंगा। तो एक हाँ जी, एकादशी जो है, एकादशी के दिन बताया गया है जो व्यक्ति अन्न खाता है उसको पाप लगता है, क्योंकि समस्त जो पाप हैं उनका एक व्यक्तिगत रूप बना था। मतलब सारे जो पाप थे वो एक व्यक्ति का रूप लेकर आए थे, एक मनुष्य का रूप लेकर आए थे, और उन्होंने भगवान से स्थान मांगे थे रहने के लिए। तो भगवान विष्णु ने उनको अलग अलग स्थान दिए कि भाई जहाँ पे चोरी हो वहां आप रहना, जहाँ पे झूठ बोला जाए, जहाँ चुगली हो, जहाँ पे वैश्यागमन हो, इस तरह से अलग अलग स्थान दे रहे थे। तो उन्हीं स्थानों में से एक स्थान उनको दिया था कि जब एकादशी के दिन आएगा, एकादशी की तिथि पड़ेगी, तो आप अन्न में निवास करना। तो एकादशी के दिन जो पाप पुरुष है वो अन्न में निवास करता है, और एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह पाप खाता है। और एकादशी की जब उत्पत्ति हुई थी, एकादशी ने, आप सभी जानते हैं, वो उत्पन्ना एकादशी की कथा आती है। जब मूरा नाम के राक्षस को भगवान श्री नारायण के दिव्य शरीर से निकलकर एक देवी ने वध किया था, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको बोला कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैं आपसे निकली हूं और मैंने इस राक्षस का वध किया। तो भगवान ने कहा क्योंकि तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो तो तुम्हारा नाम एकादशी है, और जो भी तुम्हारा व्रत रखेगा उसको अवश्य मेरी भक्ति की प्राप्ति होगी। तो एकादशी माता को बहुत तरह तरह के वरदान मिले हुए हैं। एकादशी माता को बहुत भगवान की प्रिया माना गया है। जैसे हम देखते हैं तुलसी देवी भगवान की बड़ी प्रिया है, श्रीमती राधा रानी बड़ी प्रिया है। इसी प्रकार एकादशी माता भी भगवान की माधव प्रिया है, उनको माधव प्रिया कहते हैं। माधव तिथि, एकादशी के दिन को हरिवार कहते हैं। जैसे अलग अलग देवताओं के दिन होते हैं, सोमवार किसी देवता का दिन होता है, मंगलवार किसी देवता का दिन होता है, शनिवार किसी देवता का दिन होता है। तो श्री हरि नारायण का दिन है एकादशी। एकादशी को समस्त वैष्णव, चाहे वो राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, नरसिंह के भक्त हैं, वराह के भक्त हैं, जिस भी रूप के भक्त हैं, वैष्णव मात्र को एकादशी के दिन अवश्य अवश्य व्रत रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। और जो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि एकादशी के दिन भूखे रहने से भगवान कैसे खुश हो सकते हैं, हमारे हमारे पिता माता थोड़ा ना खुश होंगे अगर हम भूखे रहेंगे, हम तड़पेंगे। तो देखो, भूखे प्यासे रहना, तड़पना एकादशी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। एकादशी का मुख्य उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। उस दिन, जो दिन जिस देवता का होता है उस दिन वो अधिक प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु मान लीजिए कि एक सिंहासन पर आकर बैठते हैं। हाँ भाई आओ, क्या चाहिए तुम्हें। तो जो भगवान का भजन करेगा, भक्ति करेगा, भगवान कहेंगे बहुत बढ़िया, शुभ आशीष, तुम्हें भी आशीष, तुम्हें भी आशीष। उन सबको आशीर्वाद मिलता है। बाकी दिन भी भजन करना चाहिए, लेकिन जो पर्टिकुलर एकादशी है वो दिन भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि एकादशी माता से भगवान का बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। तो एकादशी की जो तिथि है वो दिन क्या है? माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहते हैं ये जो माधव तिथि एकादशी है ये भक्ति की जननी है।
हम सब भक्ति माता के कृपा पाना चाहते हैं ना। भक्ति माता की कृपा पाने के लिए तो हम इतनी माला कर रहे हैं, इतना भगवान की। तो भक्ति माता की माँ है एकादशी। आप सोचो, अगर आपने माँ को प्रसन्न कर लिया तो बेटी तो आ ही जाएगी। तो एकादशी का पालन जो व्यक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति वैष्णव नहीं कहलाया जा सकता। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। जो वैष्णव होकर एकादशी का पालन नहीं करता, उसे भगवान नारायण कभी मिलते नहीं, कभी भगवान कृष्ण की भक्ति उनको मिलती नहीं है। और एकादशी के दिन जो व्रत करता है विधि पूर्वक, उसका क्या होता है, उसके विषय में भी शास्त्रों में कथन है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन मानो कोई अन्न खा लेता है, ठीक है, मानता नहीं है, कहता है कि नहीं मैं तो अन्न खाऊंगा, तो वो भगवान विष्णु को वज्रपात के समान लगता है। जैसे कोई भगवान की छाती पे प्रहार करे ऐसा लगता है। इतना भगवान को कष्ट पड़ता है जब भगवान देखते हैं कि मेरा वैष्णव भक्त है कोई और एकादशी का पालन नहीं कर रहा है। तो एकादशी का पालन करना जो है ये बड़ा आवश्यक है। इसके अलावा अन्यत्र ग्रंथों के अंदर भी एकादशी की बहुत महिमा कही गई है। एकादशी के विषय में हमें एक बड़ा सुंदर जो है कोटेशन मिला, जो कि पता नहीं कि किसी पुराण से ही है। यहाँ पे बताया है, अश्वमेध सहस्त्राणि राजसूय शतानि च एकादश्य पुरस्य कलाम नरहंति षोडशीम। एकादशी फेस्टिवल इज कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल बेनिफिशियल डे। तो ऐसा बताया गया है, जो अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ बहुत महान यज्ञ होता है, जिसको करने के लिए बहुत बड़ा राज्य होना चाहिए। अश्व छोड़ा जाता है और किसी भी राज्य में वो पकड़ा गया तो युद्ध करने लायक राजा को होना चाहिए। मतलब अश्वमेध एक बहुत बड़ा संकल्प है। और 1000 अश्वमेध यज्ञ भी मिलकर अगर पुण्य दें किसी व्यक्ति को, और राजसूय शतानी चा 100 राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ भी युधिष्ठिर महाराज ने किया था, आपने सुना था। एक को करने में कितना ज्यादा खर्चा हो गया था, कितना समय लगता है। तो 100 राजसूय यज्ञ कोई मिलकर भी करे तो भी एक एकादशी के उपवास के पुण्य के 1000 हिस्से के बराबर भी वो नहीं है। आप सोच सकते हैं एकादशी कितना बड़ा पुण्य तिथि है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन सिर्फ अन्न ना खाए, इतने मात्र से भी उसको इन राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति हो सकती है। हम लोग कलयुग के जीव हैं, हम जानते ही नहीं कि राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से क्या फल मिलता है, इसलिए हम इसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं श्लोक को। मगर जो पहले युगों के लोग थे वो जानते थे कि इन यज्ञों से कितना कितना भारी भरकम पुण्य मिलता है। तो हम सीधी सीधी लैंग्वेज में ही समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, चाहे आर्थिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, सोशल कह लीजिए जो हमारा सामाजिक समस्याएं हैं, इन सब का मूल कारण है पाप कर्म। पाप कर्म जो हमारे सिर पर गठरी बनाए बैठे हुए हैं। तो एकादशी के व्रत से ये पाप कर्मों की गठरी समाप्त होती है और हमारा जीवन कह लीजिए समृद्धशाली होता है, सुखी होता है। तो ये एकादशी के एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं जो बहुत ही जरूरी है। और कोई भी व्रत दुनिया का ऐसा नहीं है जो करना जबरदस्ती किया जाए, भाई करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो ठीक है, करोगे तो बहुत अच्छा। लेकिन एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको नहीं करने से पाप लगता है। तो एकादशी एक मैंडेटरी व्रत है, वैष्णवों के लिए ये बड़ा जरूरी है। और भक्त लोग इसलिए नहीं रखते कि उनको सहस्त्र अश्वमेध का फल मिले, राजसूय का यज्ञ का फल मिले। भक्त लोग तो एकादशी मात्र हरि की प्रसन्नता के लिए रखते हैं। भगवान हरि बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई एकादशी के दिन भगवान का भजन करता है, पूजन करता है। तो मेन चीज एकादशी में है भगवान की पूजा करनी है, भगवान का भजन करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान के साथ समय बिताना है। अब इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होते हैं नियम एकादशी के। क्योंकि उस दिन भगवान का भजन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो उस दिन यात्रा करने से मना किया जाता है, उस दिन हजामत बनाने से मना किया जाता है, बाल कटाना, नाखून काटना, शरीर पे तेल लगाना, क्योंकि ये सब शरीर की साज सजावट में जो है, कई जो ट्रेडिशनल गौड़ीय वैष्णव है वो एकादशी के दिन साबुन भी नहीं लगाते, साबुन नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते, कोई किसी तरह का सेंट परफ्यूम नहीं लगाते।
सीधा स्नान करते हैं और स्नान करते ही भजन करने बैठ जाते हैं, शरीर को सजाते नहीं है। कपड़े सिलना या स्वेटर बुनना या घूमने जाना या किसी भी प्रकार का कोई भी कह लीजिए कि कोई वर्क के लिए जाना, ऑफिस में जाना, स्कूल में जाना, बिल्कुल निषेध होता है एकादशी के दिन। इसको एक नियम की तरह ना ले, हम इसको एक भावना की तरह समझे कि उस दिन हमें भगवान के साथ समय बिताना है। ऐसा ना हो कि हम बाल भी नहीं काट रहे हैं, हम कपड़े भी नहीं धो रहे हैं, हम यात्राओं पे भी नहीं जा रहे हैं और पढ़ के बिस्तर पे सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के कुछ शिष्य थे, वो एकादशी व्रत कर रहे थे, तो सब के सब अपने कमरों में पड़े सो रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, भाई ये क्या है, आज आप लोग प्रचार के लिए नहीं गए? महाराज हमारा व्रत है, हम बड़े वीक हो गए, हमने एकादशी के दिन व्रत रखा है, कुछ खाया पिया नहीं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, आप लोग खाइए पिए फलाहार और प्रचार के लिए जाइए, यही एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत का मतलब ये नहीं है कि बिना खाए पियो और पड़ गए, लेट गए और मर गए और बस हमें तो निर्जला है, हम तो पानी भी नहीं पिएंगे और पानी के बिना काम तो चलता नहीं, तो हम पड़े हुए हैं बिस्तर पे और हमने सबको बोल दिया 24 घंटे के लिए हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे, डीएनडी मोड पे चले गए, डू नॉट डिस्टर्ब, और द्वादशी के पारण के समय सीधा आंख खोल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एकादशी की स्पिरिट है, इस दिन हमें भगवान का भजन करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान के ग्रंथ पढ़ने हैं। और देखो भगवान की भक्ति इतनी वैरायटी वाली है, कोई बोर नहीं हो सकता। 9 विधियां हैं भक्ति की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आप बदल बदल के ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि मन का स्वभाव है वो एक चीज कर नहीं सकता। थोड़ी देर कीर्तन कर लिया, थोड़ी देर भजन कर लिया, थोड़ी देर ग्रंथ पढ़ लिए, थोड़ी देर ठाकुर जी की सेवा कर ली, थोड़ी देर ठाकुर जी को मालिश कर दी, उनके लिए कुछ भोजन बना दिया, ठाकुर जी के लिए कुछ और कर दिया, भक्तों की सेवा कर ली, थोड़ी देर मंदिर चले गए, वहां बैठ के थोड़ा भजन कीर्तन कर लिया। मतलब जैसे तैसे आपको पूरा दिन भगवान के साथ बिताना है। और समस्त एकादशियों का जो राजा है वो निर्जला एकादशी है, ये कह लीजिए रानी है, ये समस्त एकादशियों की महारानी है। हर एकादशी के अपनी महिमा है, अपना फल है। किसी एकादशी में आपको सहस्त्र गौदान का फल है, किसी में पुत्र का फल है, किसी में फल जो ये है अलग अलग तरह के फल हैं। कोई विजया एकादशी उसमें विजय मिलती है, लेकिन साल की 24 एकादशियों का फल आपको कल के दिन मिल जाएगा। हर एकादशी की जो महिमा है वो सारी इसमें जुड़ जाती है, तो ये निर्जला एकादशी बहुत महान हो जाती है। निर्जला एकादशी की इतनी महिमा है कि जो व्यक्ति नास्तिक से नास्तिक भी है, जो किसी एकादशी का व्रत नहीं करते, वो लोग भी निर्जला का व्रत जरूर करते हैं साल में एक बार। और इसके पीछे एक कथा आती है, कथा आपने सुनी भी है। पांचों पांडवों के कल्याण के लिए व्यास देव ने उनको एकादशी का उत्तम व्रत बताया। तो एकादशी की इतनी महिमा सुनकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी माता सहित बड़े सुंदर तरीके से एकादशी का व्रत किया। लेकिन भीमसेन की समस्या ये थी, भीमसेन ने कहा मेरे पेट में वृक नामक अग्नि जलती है गुरुदेव, जिसके कारण मैं भूखा नहीं रह सकता। एक पूरा दिन बिताने की तो बात क्या, मैं एक प्रहर भी भूखा नहीं रह सकता। उस अग्नि को शांत करने के लिए मुझे बहुत कुछ खाना पड़ता है। तो व्यास देव ने कहा भाई जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा उसको तो बड़ी दुर्गति है, तो तुम्हें व्रत तो करना ही चाहिए। तब भीमसेन ने कहा मेरे कल्याण के लिए आप कुछ बताइए। ले देकर मैं साल में एक दिन जैसे तैसे अपना वो समय काट सकता हूं, लेकिन इससे अधिक नहीं। तो व्यास देव ने उनको निर्जला एकादशी की महिमा बताई कि ये जो निर्जला एकादशी है, इस दिन जो व्यक्ति निर्जला रह जाएगा, पानी भी नहीं पिएगा और भगवान का अच्छे से व्रत रखेगा, उसको साल की 24 एकादशियों को फल मिल जाएगा। अब ये बात भीमसेन के लिए कही गई है, हमें नहीं करनी। सामान्य लोग यही सोचते हैं कि एक दिन एकादशी कर लो, इससे सबका फल मिल ही जाता है, पर ये भीमसेन के लिए कहा गया था। ऐसा थोड़ी ना है कि राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है, तो हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करनी ही छोड़ दें, हम उधर ही 4 के 4। वो तो सनातन गोस्वामी की आयु बढ़ गई थी इसलिए उनको ऐसा। तो किसी विशेष भक्त के कारण अगर कोई वरदान मिलता है तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। हमें साल के सारे एकादशी रखनी चाहिए, लेकिन हर एकादशी रखते हुए हमसे कुछ ना कुछ चूक हो जाती है, कुछ ना कुछ भूल हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है। या तो हम एकादशी के दिन काम धंधे की बातें करने लग जाते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं,
भगवान की भक्ति नहीं करते, या हम कुछ उल्ट सल्ट खा लेते हैं, गलती से अन्न खाया जाता है, या और कोई गलती हो जाती है, एकादशी को हम झूठ बोल गए, तो जो भी भूल चूक हुई है उन सब गलतियों को आज की एकादशी यानी कल की एकादशी के दिन हम कह लीजिए एक प्रकार से सही कर सकते हैं। तो ये स्पिरिट हमारी होनी चाहिए कि इस एकादशी को करने से मेरी बाकी सारी जो एकादशियां उनमें जो भूल चूक हुई है उन सब के लिए मुझे अभी उनको रेक्टिफाई करने का मौका मिला है, मैं उनको सही कर सकता हूं। तो इसी कारण से भीमसेन ने बड़े मनोयोग से बड़े जतन से व्रत रखा और इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी पड़ गया। तो भीमसेन के नाम से ये एकादशी है, निर्जला एकादशी है। इस दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। जो काम धंधे वाले हैं, जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, वो समझे इस बात को कि एक दिन छुट्टी लेने से हमारे घर में ताले नहीं लग जाएंगे, हमारे बच्चे सड़क पे नहीं आ जाएंगे। एक दिन की छुट्टी साल में अगर हम ले रहे हैं एकादशी के लिए, आप देखिए जब प्रकृति के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, जब बीमार होते हैं, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट हरे कृष्ण, आवाज चली गई प्रभु जी। कृष्णा भी आ रही है? अभी आ रही है। एक मिनट रुकिए। आ रही है प्रभु जी। बंद करते, दुकान मकान सब अपना जॉब की छुट्टी लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इन चीजों के लिए एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं, और अगर हम भगवान के लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने दिमाग से हम ये गलतफहमी निकाल दे कि हम भगवान को इन लोगों से श्रेष्ठ भी समझते हैं। भगवान तो समझना बड़ी दूर की बात रही, परिवार के लोगों के समान भी नहीं समझते हम इनको। भगवान के नाम की बस हम माला फेरते हैं, भगवान की भक्ति करके दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, पर जब बात आती है सैक्रिफाइस करने की तो हम पीछे हट जाते। नहीं, भगवान के लिए नहीं करेंगे, संसार के लिए करेंगे, समाज के लिए, दुनिया के लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे, अपने शरीर के लिए करेंगे, लेकिन भगवान के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। तो हमारे झूठे प्रेम की, झूठी भक्ति की पोल खुल जाती है। तो निर्जला एकादशी, हम नहीं कहते हर एकादशी पर ऐसा हो, पर कम से कम निर्जला एकादशी पर हमें छुट्टी रखनी है काम धंधे से, और प्रयास करना है छुट्टी करके। ये नहीं है कि छुट्टी कर लिया सो जाते हैं, फिर उसका पाप लगेगा छुट्टी करने का। छुट्टी जिस उद्देश्य से की गई है उसकी पूर्ति करनी है। उस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त से एक मुहूर्त पहले, लगभग 3:30 बजे से एकादशी शुरू हो जाएगी। सुबह 3:30 बजे उठें, नहा धो के ठाकुर जी का भजन करने बैठ जाएं। जो भी नियम है, मंगल आरती, शिक्षाष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, जो भी नियम है उसको कर सकते हैं। अगर कोई नहीं करना चाहते तो भी कम से कम उन प्रार्थनाओं को गा ले एक बार और जप करने बैठे। कई ऐसे ब्रह्मचारी हैं मंदिरों में जो एकादशी की सुबह को माला करने बैठते हैं और सीधा द्वादशी पारण को ही उठते हैं माला से, पूरा दिन माला करते हैं, और उनके कम से कम 192, 128, 200, 250 मालाएं हो जाती हैं। अगर हमारा उतना संकल्प नहीं है तो मिनिमम से मिनिमम 64 माला का संकल्प तो सभी लेंगे, इससे नीचे तो क्या ही फायदा है। और हमने देखा है छोटे छोटे 5 साल के, 7 साल के बच्चे भी 80-80, 90-90 मालाएं निर्जला एकादशी के दिन करते हैं।
तो कोई ये ना कहे कि हमारी उम्र कम है, हमारी भक्ति कम है, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। इस्कॉन के जितने गुरुकुल हैं, जैसे मायापुर में जो स्कूल भक्ति विनोद स्कूल है, ये सब है, उनमें संडे की छुट्टी नहीं होती, उसमें एकादशी की छुट्टी दी जाती है बच्चों को कि इस दिन जाओ भजन करो। तो एकादशी के दिन भजन करने की महिमा है, एकादशी के दिन प्यास से तड़पने की महिमा नहीं है। पहली बात ये समझनी है। अगर प्यास से इतना तड़प रहे हैं कि माला ही नहीं हो रही, भजन ही नहीं हो रहा, बिस्तर पे लेट ही गए, तो बिस्तर से उठ जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए और भजन करिए। एकादशी का मुख्य उद्देश्य है माला। कितने आपने माला की, कितना आपने भजन किया, कितने आपने ग्रंथ पढ़े, कितना अधिक आपने भक्तों का संग किया, ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि उस दिन आप किस तरह से, कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं, मैंने पूरी एकादशी निर्जला निकाल ली, मैंने पानी भी नहीं पिया, मैंने एकादशी के दिन पानी भी नहीं पिया, इस बात का गर्व करते हैं। माला कितनी करी? 2 माला भी नहीं कर पाए। क्यों प्रभु जी 2 माला क्यों नहीं? हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पड़े पड़े बस भगवान का नाम ले रहे थे। कभी जैसे कोमा में चला जाता है ना आदमी, कभी सो रहे कभी जाग रहे, पता ही नहीं, होश ही नहीं है। ऐसी बुरी हालत अपनी नहीं कर लेनी है। अपने शरीर का हिसाब किताब होता है, किसी की देखा देखी नहीं करनी। ये माता तो ऐसे कर गई, मैं भी करूंगी। तो ये हर किसी का अपना शरीर है, किसी का वायु प्रधान शरीर है, किसी का कफ प्रधान है, किसी का पित्त प्रधान है, बीमारियां होती हैं अलग अलग तरह की। तो ऐसा नहीं करना एक एकादशी निर्जला की और उसके बाद में द्वादशी को सीधा आईसीयू आ गई, एम्बुलेंस आ गई घर के अंदर, उनको सीधा आईसीयू में एडमिट कर दिया। एक बार ऐसा हुआ था, एक हमारे डिवोटी थे, उनको बड़ा जोश चढ़ा, उन्होंने ऐसा एकादशी का व्रत किया, 3 महीने तक उनका इलाज चला, दवाइयां खाते रहे, उनके घर वालों ने उनकी बाकी एकादशियां भी बंद करवा दी। तो ऐसा व्रत नहीं रखना है हमें कि एम्बुलेंस ही आ जाए घर पे। बहुत ज्यादा नियम का करके मर जाऊंगा लेकिन पानी नहीं पीऊंगा। ऑब्वियसली अगर ऐसा करें तो, एक ऐसी भी कथा आती है, एक राजा ने ऐसा अपने दामाद के साथ किया था, दामाद को मरने दिया पर पानी नहीं दिया, तो दामाद को भगवत प्राप्ति हो गई। पर इस तरह से भगवत प्राप्ति जो है हमें नहीं करनी है। हमको क्या करना है? एकादशी के दिन भजन करना है। तो अपने अपने शरीर के अनुसार, सभी अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपना अपना बनाइए। जो बिना पानी के रह सके तो बहुत बढ़िया। निर्जला एकादशी सुबह 3:30 बजे से लेके अगले दिन के 5:30 बजे तक सुबह निर्विघ्नता से संपन्न हो जाए। अगर कोई नहीं रह सकता तो कम से कम रात के 12 बजे तक पानी ना पिए, इतना संकल्प कर ले। अगर किसी से वो भी नहीं हो सकता तो दोपहर के 12 बजे तक पानी ना पिए, इतना कर ले। और अगर कोई वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम सुबह के 9-10 बजे तक पानी ना पिए, सूर्योदय, मतलब अपना अपना जहां तक हम खींच सके वहां तक खींचना है उसको। अगर पूरी रात हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और पानी का मतलब ये नहीं कि अब तो पानी पी लिया, अब तो व्रत टूट गया निर्जला, अब घुट घुट करके खूब बोतलों पे बोतल पानी जा रहा है, ऐसा ना करें। कई होते हैं ना, सोचते हैं निर्जला तो टूट ही गया, अब अच्छे से पानी ही पी लेते हैं, तो ये नहीं करना। थोड़ा पानी पीना है, आधा ग्लास पानी पी लिया, फिर माला कर रहे, जब कर रहे, करते करते 3-4-5 घंटे निकाल लिए, फिर दोबारा से बहुत गला सूख गया, फिर आधा ग्लास ले लिया। क्योंकि एकादशी के दिन पानी पीने से मद्यपान का दोष लगता है। निर्जला एकादशी पे आप जितना लीटर पानी पी रहे हैं उतना लीटर शराब पीने का दोष लगता है, ये शास्त्रों का कथन है। और कुछ भी नहीं खाना है, कोशिश करें पानी पे ही निकल जाए। अगर बहुत ज्यादा समस्या है सिर्फ पानी पे निकल जाए, खाएं कुछ ना। निर्जला एकादशी को आप जल एकादशी बना लो, भाई पानी पानी पे रहे हैं हम। ये नहीं कि अब पानी पी लिया तो दूध भी पी लेते हैं, जूस भी पी लेते हैं, फिर तो शबील भी पी लेते हैं, अब इतना कुछ पी लिया तो थोड़ा फ्रूट भी खा लेते। ऐसा ना करें, सिर्फ पानी पिए। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, नींबू पानी पी लीजिए, इतने में भी नहीं रहा जा रहा, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है तो थोड़े से फ्रूट खा लीजिए। कई एज वाली बात होती है, भाई इस उम्र में हमसे नहीं है इस तरह, तो आप फ्रूट खा लीजिए। या छोटे बच्चे हैं आपके घर पे, बच्चों को फ्रूट चाट खिलाइए, फ्रूट आइसक्रीम, मतलब फलों पे ही जाए। कोशिश करें अगर इस पे भी ना रहा जाए तो और ज्यादा फ्रूट खाइए, मगर पका हुआ ना खाइए। आलू, साबूदाना,
कुट्टू, दड़ो, पकौड़े, फीस्ट, एकादशी पिज्जा, एकादशी पास्ता, एकादशी पूड़ियाँ, पुनी चने, क्या क्या बनता है, ये सब कल के दिन हम नहीं खाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम फलों तक अलाउड है। और ये नहीं सोचना कि अब फल खा ही लिए तो अब अच्छे से फल ठूसते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लिया एक टाइम, बाकी टाइम पानी पे निकालिए। मतलब खाना कम से कम हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है भजन चलता रहे, पूरे दिन भजन करना है, पूरे दिन माला करनी है। कल कोशिश करनी है 24 घंटे तक हाथ से माला हटे ना, चाहे कोई काम भी कर रहे हैं, चाहे बीच बीच में कुछ और भी करना पड़ रहा है, लेकिन माला की थैली जो है वो निकले ना हाथ से, ये कोशिश करनी है। तो कल का पूरा दिन भगवान के साथ बिताना है, भगवान का भजन करते हुए बिताना है और छुट्टी लेनी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, अकेले बैठ के भजन करूंगा, अकेले बैठ के माला करूंगी, कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। इस बात को याद रखना है कि जब भी हम अकेले बैठते हैं तो हम अकेले नहीं होते, हम हमेशा अपने मन के साथ ही होते हैं। मन तो साथ बैठा है ना, और मन इतना दुष्ट है, कहां से कैसे कहां ले जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। जो अकेले कोने में बैठ के माला करते हैं अक्सर वही मोबाइल चलाते हैं, जो अकेले घरों में जाके मंगल आरती करते हैं अक्सर वही लोग मंगल आरती बंद करके सोने लग जाते हैं। जो अकेले भक्ति करने की कोशिश करते हैं उनको मन जो है कहीं का नहीं छोड़ता। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी है। हम निर्जला एकादशी को अकेले बैठ के अपने हिसाब से सारा कार्यक्रम बनाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। भक्तों के संग में, भक्तों के क्यों महाप्रभु क्यों नगर संकीर्तन निकालते थे? महाप्रभु अपने घर में बैठ के कीर्तन कर लेते, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है संगे शक्ति कलयुग है, कलयुग में संग में रहकर ही कोई भी कार्य हो सकता है, भक्ति नहीं कोई भी कार्य है। तो एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन भक्तों के साथ रहना है। अगर हमारे घर के आसपास कोई इस्कॉन का सेंटर है, कोई इस्कॉन टेम्पल है, तो सुबह सुबह नहा धो के हम वहां चले जाएंगे, तुलसी महारानी को सामने रखेंगे और बैठ जाएंगे, माला करेंगे। बहुत हालत खराब हो गई तो थोड़ा उठ के टहल लेंगे, इधर उधर टहल के, और वहीं घूमते रहेंगे, लेकिन माला नहीं छोड़ेंगे। ये उन भक्तों के लिए है जो जप करना चाहते हैं, लेकिन जिनसे इतना जप नहीं हो सकता वो बदल बदल के सेवाएं गए। थोड़ी देर भगवान के बर्तन धो लीजिए मंदिर में, थोड़ी देर मंदिर की सफाई कर लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे काम करिए कि भगवान से जुड़े रहें। और भोजन पानी नहीं करना उस दिन, बहुत समस्या हो जाए तो जैसे हमने बताया उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अधिक से अधिक कोशिश करें कि भगवान का स्मरण बना रहे बस। हेन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशिता, जैसे तैसे कृष्ण भगवान 24 घंटे तक स्मृति में रहें। अब आपको फल लाभ बताते हैं। एकादशी के दिन कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने से 1000 गुना फल मिलता है, लेकिन निर्जला एकादशी में मल्टीप्लाई 24,000 गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन, एक दिन, बस सिर्फ एक दिन की बात है, पूरे साल में सिर्फ एक दिन, क्या इतना भी नहीं कर सकते? हम इतने, हम माया के दास हो गए, इतने अपने इंद्रियों से हम लोग हार चुके हैं, हमसे एक दिन भी नहीं हो सकता। अगर एक दिन आप कर गए जैसे तैसे, उसके बाद द्वादशी को आप अपना चेहरा देखिएगा, अलग ही उत्साह, अलग ही उमंग, भक्ति में बहुत तीव्र इच्छा होगी भगवान की भक्ति सेवा करने की। मन के अंदर जो कलुषित भावना है वो बड़ी कम हो जाएंगी। सिर के ऊपर जो पापों की गठरी है वो जल के भस्म हो जाएगी। एक एकादशी जो निर्जला एकादशी है, उसके सेवन से कई हजारों जन्मों के पाप कट जाते हैं। एक एक पाप को काटने के लिए 1,000 साल तपस्या करनी पड़ती है। पहले के लोग बड़ी मुश्किल से पाप काटते थे, पहाड़ों पे चढ़ते थे, एक टांग पर खड़े होते थे, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, सोने का दान देते थे, भूमि का दान देते थे, तब कहीं जाके थोड़े थोड़े करके पाप कटते थे। लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों पाप सिर्फ एक दिन की एकादशी करने से कट जाएंगे। ये एकादशी की महिमा है। और रात्रि को जो व्यक्ति जागरण करेगा, एकादशी वैसे भी कुछ खाया पिया नहीं होगा तो नींद कहाँ ही आएगी, लेकिन जिन्होंने खा पी रखा होगा उनके लिए थोड़ा मुश्किल है जागना। जो एकादशी की रात को जागरण कर जाएगा
उसके लिए वैकुंठ से साक्षात विमान आएगा ही आएगा। भगवान विष्णु ने गारंटी दी है, जरूर आएगा, इसी जन्म में आएगा। तो एकादशी की रात को जागरण करना है। जागरण में क्या करें? जागरण में हरि नाम कीर्तन करें, माला करें, भगवान की कथा सुने, कथा सुनाएं, कुछ भी कार्य हो भगवान से रिलेटेड करें। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगले दिन एकादशी, आज पानी खूब सारा पी लो, जितना पानी पीना है पी लो, कल लंबा टिक जाएगा, या खूब सारा नींबू पानी पी लो। या कई भक्त लोग रात को 2 बजे जाग जाते हैं और कहते 3:30 बजे से 4 बजे से एकादशी लग जाएगी, पानी पी लो खूब सारा। आप कितना भी पानी पी लीजिए, 2-3 घंटों में सारा निकल जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा पानी पी के क्या होगा? प्यास ज्यादा बढ़ जाएगी, ये समस्या हो जाएगी। नींबू पानी से भी यही होगा। तो ऐसे जो मिथ फैल रहे हैं, ऐसी अफवाहों के शिकार ना बने, नॉर्मल अपना जो जीवन चल रहा है उसके अनुसार चले। कोशिश करें कि जो दशमी है, जैसे आज के दिन, अपना स्टमक क्लीन करें। दोपहर को, शाम को भी कोशिश करें पेट साफ हो जाए, और उसके बाद थोड़ा सा पानी पी के फिर अगले दिन की एकादशी की तैयारी करें। क्योंकि अगर आपके पेट में मल रहेगा, कल आप मल त्याग करेंगे तो उसके बाद आपको प्यास ज्यादा लगेगी। इसीलिए कई भक्त लोग क्या करते हैं, दशमी को भी अन्न नहीं खाते। कई लोग दशमी के दिन में अन्न खाते, सुबह, शाम को फलाहार करते हैं। शाम को फल खाने से मल नहीं बनेगा शरीर में, वो पानी रहेगा शरीर के अंदर, थोड़ा आसानी पड़ती है निर्जला करने में। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको पता होंगी ही। अब बात करते हैं एकादशी के दिन दान कैसे करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान करने की बहुत अधिक महिमा है, लेकिन एकादशी के दिन उन वस्तुओं का दान नहीं होता जिन वस्तुओं से हम व्रत रख रहे हैं। तो एकादशी के दिन छबील बांटना, रंगीन पानी, मीठा पानी बांटना, फल देना, किसी को अन्न देना, ये सब वर्जित है। निर्जला एकादशी के दिन फल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी तक नहीं देना चाहिए किसी को। ये समस्त दान आप द्वादशी को पारण के समय कर सकते हैं। भगवान की सेवा में तरबूज, खीरे, आम और ये खरबूजा, इस तरह के जो रसीले फल हैं, ये चढ़ाने की बहुत अधिक महिमा है। बिल्कुल सुमित प्रभु जी, शबील नहीं बांटनी है एकादशी के दिन, नहीं, द्वादशी को आप शबील बांटिए। जिन्होंने व्रत रखा है एकादशी का, उन सबको आप पानी पिलाइए द्वादशी को, उसका बहुत अधिक पुण्य है। द्वादशी के दिन ये सब किया जा सकता है। कई लोग एक दिन पहले एकादशी रख लेते हैं। आपने देखा होगा आज के दिन भी कई लोग एकादशी रख रहे हैं, पर गौड़ीय वैष्णव महाद्वादशी का व्रत रखते हैं हमेशा। तो उन लोगों के लिए आज एकादशी है तो वो कल पानी बांटेंगे, तो वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, वो द्वादशी को पानी बांट रहे हैं। मगर हमें कल नहीं बांटना, हमारी एकादशी कल है, हम परसों बांटे। एकादशी के बाद द्वादशी के दिन भगवान को पंखा, फल, फूल, नैवेद्य आदि चढ़ाने का बड़ा महिमा है। किसी अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण को या किसी वैष्णव को भोजन कराने की बहुत अधिक महिमा है। लेकिन भोजन आप ऐसा मत कराइएगा कि उनको लूज मोशन ही हो जाए। एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत रखने से द्वादशी का पारण करना थोड़ा सा कठिन है। द्वादशी के दिन क्या करना है, सुबह सुबह ये नहीं कि बहुत सारा दूध पी लिया, बहुत सारा वो दूध जो है वो कई बार मैंगो शेक वगैरह बना के कई लोग पीते हैं, पर वो पेट खराब कर सकता है आपका। तो उसके विपरीत आप छाछ लीजिए, दही लीजिए, ये जो है इससे शुरुआत कीजिए, या कुछ नींबू पानी वगैरह लीजिए, या बेल का जूस वगैरह होता है, ये सब ले सकते हैं। और हल्की गीली गीली खिचड़ी लीजिए सुबह के समय, लाइट लाइट। ऐसा ना हो कि इतने उत्साह से तो हमने एकादशी नहीं रखी जितने उत्साह से हमने पारण कर डाला, और फिर पूरे दिन जो है बाथरूम के चक्कर लगाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हल्का हल्का प्रसाद लेना एक टाइम, और बाद में दोपहर और शाम आते आते धीरे धीरे पेट को जो है दोबारा से सेटिंग बनाने में समय लगेगा। निर्जला एकादशी करने के बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। हमारा शरीर अगर साल में एक दिन पूरी तरह से पानी से भी विरक्त रहे, अगर पानी भोजन कुछ नहीं गया उसमें,
तो उसमें जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स या जितने भी एंटी टॉक्सिन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे और पूरे शरीर की गंदगी जो है वो सारी अगले दिन पानी पीते ही उसके साथ निकल जाती है। तो शरीर के अंदर जो भी रोग हैं, जो भी नेगेटिव कण हैं, जितने भी ये अपने कीटाणु इत्यादि हैं, ये सभी क्या करते हैं, ये एकादशी, निर्जला एकादशी करने से हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, अलग अलग कोने से निकल जाते हैं और पूरे शरीर का एक तरह का मार्जन होता है। इसीलिए आयुर्वेद में व्रत रखने की बहुत महिमा है। आयुर्वेद में बताया निर्जला व्रत रखना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और साल के ऐसे दिन व्रत रखना है जो साल का सबसे गर्म दिन है, जिस दिन सबसे ज्यादा प्यास लगती है, उस दिन ऐसा व्रत करने से हमको बहुत सारी दवाइयों, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि हर प्रकार से एकादशी जो है ये बेनिफिशियल है। इसका व्रत करने से फायदे ही फायदे हैं, आध्यात्मिक लाभ हैं, भौतिक लाभ हैं, शारीरिक लाभ हैं और पुण्य आदि भी बहुत भर भर के मिलते हैं। और कल के दिन माला करनी है बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा नाम जप सकते हैं उतना जपना है। लाखों करोड़ों विदेशी लोग सुबह सुबह अगले दिन तक माला, और हम भारतीय लोग होकर हमसे ये होता नहीं है, हमारे अंदर इतनी श्रद्धा नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे भारत के लोग भगवान के निकट खड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुंह भगवान के विपरीत दिशा में कर रखा है, भगवान को पीठ दिखा रखी है। और विदेशी लोग भगवान से बहुत दूर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुख भगवान की तरफ कर रखा है। तो हमें भी अपना मुख भगवान की तरफ करना है, और हमें कुछ कह लीजिए कि उन विदेशियों को देखकर, उन विदेशी भक्तों को देखकर कुछ प्रेरणा लेनी है कि ये उस देश में रहकर भी इतनी श्रद्धा भगवान में रख सकते हैं, हमसे क्यों नहीं होता। और संग में रहना है, जिसके आसपास कोई इस्कॉन का सेंटर नहीं है, कोई मंदिर नहीं, कोई भक्तों का संग नहीं है, वो लोग ऑनलाइन कलयुग की इन सुविधाओं का लाभ लें, ऑनलाइन जपा सेशन करें। कैमरा सामने रखकर माला करने से ज्यादा अच्छी माला होती है, क्योंकि कोई हमें देख रहा है तो हमें उस हिसाब से माला करनी पड़ेगी। जब कैमरा बंद हो जाता है तो पहले पैर सीधे फैलते हैं, फिर धीरे धीरे कमर सीधी होती है, फिर जब थैली हमारी चेस्ट पे आ जाती है, और उसके बाद हमारा मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, बंद नहीं हो पाता। तो बहुत ज्यादा भक्तों का संग होना जरूरी है हमारे लिए। कलयुग में हम अकेले में एकांत की भक्ति नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन जपा सेशंस की सुविधाएं रहेंगी कल साधना भक्ति ग्रुप की ओर से, नहीं तो अन्य किसी भी अगर आप भक्त समूह में जुड़े वहां भी आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं आपको यहीं आना है, जिसके पास कोई और ठिकाना नहीं है वो अपने यहाँ वाले ग्रुप में भी आए और माला करे, माला करे, भगवान की पेंटिंग बनाए, भगवान के साथ समय बिताए। भगवान मन में रहने चाहिए, बस दिमाग में भगवान रहने चाहिए। और द्वादशी के दिन सभी भक्त अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, किसने कितनी माला की, उनको कैसा लगा। और आपको मैं लिख के कह दे सकता हूं, अगर आपने ध्यान से इस एकादशी का पालन किया तो इससे आपको बहुत ज्यादा भक्ति में बूस्ट मिलेगा। जो अटकलें हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, जो मन में नेगेटिव विचार है, भक्तों के साथ अनबन चल रही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो अनर्थ हैं, जिन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हम सालों से लगे हुए, महीनों से लगे हुए हैं, छूट नहीं रही हैं, इस एकादशी के कृपा से, एकादशी माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल लाइन पटरी पे आ जाएगी। और एकादशी के दिन जितना आप हरिनाम करेंगे, एक एक हरिनाम में करोड़ों करोड़ों पाप कटेंगे, ये सोच के हरिनाम जपना है। और ज्यादा माला करना हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम करके हम खूब सारी माला कर डाली हमने और एक भी माला का फल नहीं मिला। कोशिश ये करनी है ध्यान पूर्वक जप करेंगे, अच्छे से बोल बोल के जप करेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन करेंगे। और अगर बहुत अधिक नींद आए तो आप नहा लीजिए, आइस बाथ ले लीजिए,
अगर आपके टैंकी में पानी गर्म है, दोपहर के समय आपको स्नान करना है, तो आप फ्रिज में रखी बोतलों को या फ्रीजर में आइस क्यूब्स है उनको अपने नहाने की बाल्टी में डाल के ठंडे पानी बना के स्नान करें। नहीं तो किसी जलाशय पे चले जाएं, आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई सरोवर है, वहां पे स्नान करें। तो नहाने से जो है पानी की कुछ कमी पूरी होती है। और कुछ भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या एकादशी को आचमन कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा के लिए आचमन तो करना पड़ेगा, या एकादशी को ब्रश कैसे करते हैं, दांतुन कैसे करते हैं। तो एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे, आचमन में अगर हम 2 बूंद पानी मुंह में डाल लें उससे भी आचमन हो जाता है। और 2 बूंद पानी पेट तक नहीं जाना चाहिए या गले तक भी नहीं जाना चाहिए, जेवा के नीचे जाके पानी सूख जाता है। कोशिश करनी है कि आचमन जो है, सुबह हम जैसे ठाकुर जी की सेवा में जा रहे हैं तो सीधा, जैसे कईयों को आदत होती है ऐसे करके 2 बूंद ऐसे पानी अपने मुंह में डाल लेते हैं, बस इसी से आचमन हो जाए। और दांतों आप रात को करिए, ब्रश अच्छे से दांतों को रगड़ के साफ करके रात को सोइए। और सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाते हैं तो आप जैसे भी एकादशी वाला जो आपका ब्रश करने का तरीका है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन कुल्ला करते हुए ध्यान रखें कि गले के अंदर पानी ना जाए। मुंह को मार्जन करे, दांतों को साफ करे और बाहर निकल जाए, अंदर नहीं लेना पानी को, बस इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके अलावा द्वादशी को जो भी पारण है उसको करने से पहले आपकी जो भेंट है आप भगवान को चढ़ाएं, वैष्णवों को चढ़ाएं, भक्तों को खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और फिर आप अगर भोजन करेंगे तो आपको पूरा विधि पूर्वक इसका फल मिलेगा। रात्रि को जागरण के लिए भी हम कुछ तैयारियां कर रहे हैं, कुछ क्विज वगैरह तैयार कर रहे हैं। अगर जो भक्त लोग रात्रि को जागरण में आना चाहेंगे हमारे साथ ऑनलाइन, तो कुछ कृष्ण कथाएं होंगी, कुछ क्विज होंगी, कुछ अंताक्षरी, भजन वाली अंताक्षरी खेल सकते हैं। हम सभी अलग अलग तरह से हम रात्रि का समय बिता सकते हैं। तो आप सभी भक्तों के सजेशंस ग्रुप में आते रहें, सभी मिलकर जो जो इंटरेस्टेड हैं वो बताते रहें, सभी अपने अपने उत्साह दिखाएं, इस कार्य में सब उत्साह दिखाएं, क्योंकि ये सिर्फ वंस इन अ ईयर आता है, साल में एक बार, और ये हमें पता नहीं कि अगले साल ये दिन हम देख पाएंगे कि नहीं। ये एकादशी हमारी लास्ट एकादशी भी हो सकती है, निर्जला। तो इस एकादशी को हमें अच्छे से पालन करना है, उत्साह से करना है, एक दूसरे भक्त को देख के करना है, सबको उत्साह देना है। आगे पीछे परिवार के लोग अगर उत्साहित नहीं है, निरुत्साहित हैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस में कोई इस तरह का शोर शराबा नहीं है एकादशी का, या हमारे ऑफिस में, स्कूल में किसी तरह से कोई इसकी जागरूकता नहीं है, तो हमें हतोत्साहित नहीं होना। ग्रुप के भक्तों से उत्साह लेना है, ग्रुप के अंदर उत्साह दिखना चाहिए। सभी भक्त लोग मैसेजेस दे, सभी भक्त लोग अपने अपने सजेशंस दे, सभी भक्त कुछ कुछ तैयारियां करें कि हम ऑनलाइन जब ग्रुप में आएंगे तो हम ये करके दिखाएंगे। कोई सुंदर कविता सुनाए, कोई सुंदर कथा सुनाए, कोई बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग तरह से प्रिपरेशन करें। तो ऐसे क्या होगा, उत्साह मिलेगा ग्रुप के सभी भक्तों को, और इस तरह से ये पांडव निर्जला एकादशी हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। श्री पांडव निर्जला एकादशी की जय। हरे कृष्णा। जय हरि बोल। जय जय। रेखा माता। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। प्रभु जी आपने वो बताया ना, जैसे ब्रश करते टाइम भी थोड़ा पानी गले के नीचे नहीं जाना चाहिए, पेट में नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए हम वो कर सकते हैं क्या? जैसे एकादशी 3:30 बजे चालू हो रही है कल ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके पहले वो कर ले, नहाने धोने का काम बिल्कुल से, बेस्ट है, बेस्ट है। तो उससे डर भी नहीं रहेगा कि पानी गया क्या? जैसे नहाते टाइम भी हाँ, बहुत उसके पहले पानी पी भी सकते हैं, तो उसमें कोई डर नहीं है। जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी जैसे निर्जला एकादशी करेंगे तो सुबह में कितने बजे तक पानी पी सकते हैं प्रभु जी? 3:30 बजे से पहले पहले आप पानी पी सकते हैं, जी 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 या प्रभु जी। 4 बजे तक भी पी सकते हैं। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे और फिर कृष्णा। दूसरे दिन पारणा के समय में जो टाइम रहेगा तो उसमें पहले पानी पी के ही वो करेंगे ना, ब्रेक करेंगे। हाँ, कई बार डायरेक्ट पानी सूट नहीं करता कईयों को, तो वो नींबू पानी से भी कर लेते हैं, उससे भी कर देते हैं। जी जी। मतलब कुछ भी लिक्विड डाल के
इस तरह से जिन्होंने निर्जला नहीं रखा, जिन्होंने पानी पे रखी है, उनका व्रत पानी से नहीं टूटेगा, उनको कुछ फल खाना पड़ेगा तब उनका पारण होगा। ये मैं जगन्नाथ जी का जो आता है ना चूहा, वो चावल आता है ना प्रभु जी, हाँ हाँ उसे भी ब्रेक कर हाँ, सकते हैं ना। उससे कर सकते, बिल्कुल वो सबसे अच्छा रहेगा। जी जी जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्त को प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे द्वादशी का है मेरा क्वेश्चन कि द्वादशी के दिन जब हम भगवान की आरती वगैरह करेंगे तो उस समय कैसे कुल्ला करेंगे तो पानी का जीव वहाँ पे लगने का डर नहीं रहेगा? प्रभु जी कैसे करना है उसे द्वादशी के दिन? क्योंकि एकादशी पे तो हम कर ही लेंगे, रात को भी करके सो जाएंगे, सुबह सोचेंगे कि मतलब थोड़ा सा करना तो पड़ेगा ही, हल्का सा भगवान के सामने जाएंगे, लेकिन द्वादशी का मेन है कि कैसे करेंगे प्रभु जी उस दिन? आप ऐसा कर सकते हैं, खाली पानी से जो है कुल्ला कर सकते हैं, नहीं तो जो ब्रश है आपका, टूथ ब्रश है, वो बिना पेस्ट लगाए आप दांतों में लगा सकते हैं। हालांकि उसमें भी अन्न के कई कण लगे होते हैं, तो एक सेपरेट ब्रश रखते हैं कई भक्त लोग एकादशी के लिए अलग से, तो उसमें बिना पेस्ट लगाए आप दांतों में उसको घुमा सकते हैं और पानी से कुल्ला कर सकते हैं। कुल्ला करने के लिए मना नहीं है, एकादशी में आप कुल्ला कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखिए कि गले के अंदर पानी ना जाए, कुल्ला जो है वो मुंह के अंदर पानी घूमे और बाहर निकल जाए, इस बात का ध्यान रखें। प्रभु जी उंगली से कर सकते हैं ना? हाँ, उंगली से भी कर सकते हैं, अगर ब्रश है तो ब्रश से भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जी रूबी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। आप प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको कैसे एकादशी रखनी चाहिए? उनको ऐसे एकादशी रखनी चाहिए कि जो उनकी मेडिसिन वगैरह हैं या जो भी जरूरत का सामान है, वो केवल उसको एक फॉर्मेलिटी के लिए लें, जितना अधिक उनसे हो सकता है। बच्चे पे इसका अगर असर, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले इसके लिए, मुझे लगता है कि किसी कोई डिवोटी डॉक्टर से जो भक्त भी हो, मेरे ख्याल से डॉक्टर रेखा माता जी इसका ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी। माता जी अगर आप बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर हो सके जिसकी जितनी शारीरिक बल है उसके हिसाब से खाना चाहिए। ग्रंथों में तो आयुर्वेद में भी ऐसे गर्भिणी, बाल और वृद्धों को ऐसे उपवास नहीं रखने को बोला है, लेकिन अगर एज ए डिवोटी तो हम रख सकते हैं व्रत। और गोलियां भी एक दिन नहीं खाई, अगर बीपी डायबिटीज हो तो उसकी गोली खाने की, लेकिन खून बढ़ने की और कैल्शियम की जो दवा होती है रेगुलर, वो नहीं खानी चाहिए उस दिन, क्योंकि वो कैल्शियम की दवा में थोड़ा सा अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो नहीं खानी चाहिए एकादशी के दिन। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी रूबी माता जी, समझ में आ गया? हरे कृष्ण। जी माता जी समझ, धन्यवाद माता जी। हरि बोल। कि प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। अभी एक मिनट रुक जाओ, एक तो ये आवाज का पता नहीं क्या। ना अभी आ रही है आवाज? जी जी प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ कि ललिता सुहासिनी माता जी ने कल ये एकादशी के महिमा जानने के लिए जिज्ञासा की थी, तो उन्हीं के कारण हम सभी को इतना अच्छा मौका मिला कि हम सबने निर्जला एकादशी की इतनी सुंदर महिमा सुनी है। तो ललिता सुहासिनी माता जी के लिए सभी हरि बोल करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा उनका जी ललिता सुहासिनी माता जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमारे घर जो वर्कर लगे हुए हैं काम के लिए, उनको तो प्रभु जी हम दिव्य पेय बना के देते हैं और जल
पानी उनको देते हैं पीने के लिए, तो उनका कैसे करेंगे प्रभु जी फिर कल? वैसे तो गुरु महाराज ये कहते हैं कि एकादशी के दिन हमें किसी को देना भी नहीं चाहिए। जैसे हम नॉर्मल एकादशी पे अन्न देना भी नहीं चाहिए किसी को, अगर हमारे हाथ में अन्न है भी तो अगर हम निर्जला एकादशी में तो हमें पानी पिलाना नहीं चाहिए किसी को, पानी या कुछ खाने के लिए फल वगैरह देने नहीं चाहिए। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं, उन्हें पहले से ही हम आज बोल के रखे कल हमारी एकादशी हम नहीं देंगे, आप अपनी व्यवस्था स्वयं करके रखिएगा। एक दिन आपको जो है अपनी तरफ से आप जो भी घर से बनाकर लाइए, घर से पानी लाइए, या हमारे घर में जहाँ पानी होता है आपको पता ही है, आप स्वयं ले लीजिए, या कुछ बोतल वगैरह उनको बोल दीजिए अपने घर से लाइए, वो भर के रख लीजिए। तो इस तरह से करना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली मैं रोज तो प्रभु जी कैंपर भर के रख देती हूँ, पानी अपने आप लेके पीते रहते हैं। आप रात को ही भर के रख देना, एकादशी को मत भरना, ऐसा कर लेना। अच्छा, और जो उनके लिए दिव्य पेय बनाती हूँ वो अपने घर से बना के लेके आएंगे। अपने घर से ले आए, एक दिन जो है अपने स्वयं करें, क्योंकि इससे व्रत में हानि होती है खिलाने से। चलिए, देखती हूँ प्रभु जी, व्यवस्था फिर करते हैं, आपने रास्ता तो बता दिया। हाँ, बाकी जैसे कई जो घरेलू माताएं होती है उनका कई बार पति या बच्चे नहीं रखते हैं, तो उनको तो बनाना ही पड़ेगा, उनको खिलाना भी पड़ेगा, तो उनकी बात अलग है। कोई बहुत मजबूरी है तो भगवान से क्षमा मांगे कि भाई प्रभु हमारा ऐसी स्थिति है, तो उनकी बात अलग है। अगर आपका भी वर्कर का नहीं सिस्टम बनता है कुछ खाने पीने का, तो ऐसे में आप खिला लीजिए, फिर क्या कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए अन्न मत खिलाइएगा कल किसी को। ठीक है भैया। हरे कृष्णा। अरे थैंक यू प्रभु, बहुत धन्यवाद माता जी। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी माता जी आ रही है जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने आचमन का कहा ना कि हम 2 बूंद जल लेकर के, जो कि गले से भी नहीं उतरेगा, तो जैसे हम 3 बार करते हैं ना आचमन, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तो क्या ये हम तीनों मंत्र का एक ही बार करके एक ही सिप में ले सकते हैं क्या? हाँ ऐसे हाँ, केशवाय नारायणाय माधवाय नमः, और ऐसे करके ऐसे छिड़का मार दे, मुंह के अंदर छिड़का डाल दें। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे कि मैं तो हमारे घर में भी नॉन डिवोटी हैं सभी, तो मुझे तो हर एकादशी पे मतलब कि सबको खाना बना के देना ही पड़ता है, सब कुछ करना ही पड़ता है। तो अभी जैसे आपने कहा कि जल भी नहीं देना चाहिए, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं फिर ऐसे में? तो ऐसे में क्या है, फिर ऐसे में मजबूरी है तो मजबूरी में कर सकते हैं, मजबूरी का नाम सुदामा भक्त, तो सब मजबूरी में तो फिर सब कुछ करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, अगर कोई घर में दूसरी स्त्री है जो कर सकती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सेटिंग बनती तो फिर अपना पत्नी धर्म, अपना स्त्री धर्म तो निभाना हर हाल में जरूरी है, तो दे सकते हैं फिर ऐसे भगवान से क्षमा मांग के। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे जागरण करेंगे तो पूरी रात को, मतलब कि सुबह सुबह तक करेंगे ना जागरण? जी जी। और एक और चीज कहनी थी प्रभु जी, ऐसा ही हम हर एकादशी पे कर सकते हैं क्या, कि जैसे कि पहले रात को जागरण करना बहुत अच्छा होता है? पहले कल वाला देखते सक्सेसफुल होता है कि नहीं, फिर हम अगली एकादशी पे भी देखेंगे। ठीक, जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी निर्जला करने को बोलते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ जरूर जरूर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भगवान कृष्ण बहुत खुश होंगे आपसे। भगवान कृष्ण कहते हैं जो बच्चे मेरी भक्ति करते हैं वो बच्चे को मैं बहुत कृपा करता हूँ, बहुत उनको प्यार करता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप भी करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम, बहुत बढ़िया। देखो छोटी सी बच्ची भी एकादशी करे, निर्जला एकादशी, इनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, हम भी करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बाद हमें पारण छोड़ना है, तो वो कैसे करना है? अभी तो हम घर में तो पॉसिबल नहीं है ना।
घर में पॉसिबल नहीं है तो ब्राह्मण के घर में पहुंचा दो, जो भी आपने, जैसे कई लोग सीधा सामान रख लेते हैं अपने पास। हाँ जी, तो वो पहुंचा देना। अभी व्रत छोड़ने से पहले देना पड़ेगा, देने को जाना पड़ेगा ऐसे। पारण का समय होता है, पारण के समय हमें या तो अगर उस टाइम पे, आजकल के ब्राह्मण वैसे सुबह कई बार नहीं भी उठ पाते, तो पारण के समय पे वो सो रहे होंगे तो उनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं। आप या तो ऐसा करो, उनका सामान निकाल दो, पहले ही भगवान के आगे रख दो, निकाल के फिर अपना पारण आदि कर लो, फिर वो सामान कभी भी पकड़ा सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा तो यही होता है पारण के समय ही उनको दिया जाए। बट अगर वो नहीं अवेलेबल है, घर पे नहीं आ सकते या हम उनके घर नहीं जा सकते उस समय, तो फिर हम उनका रख दे निकाल के अलग से, और फिर हम अपना पारण कर लें। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। आदि नारायण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन लेना जरूरी है, वो कर नहीं सकते? मेडिसिन वालों के लिए डॉक्टर रेखा माता जी ने जैसे बताया, डॉक्टर रेखा माता जी, क्या किया जाए ऐसे में? जैसे हार्ट की मेडिसिन है, जरूरी मेडिसिन तो लेनी होगी प्रभु जी। बीपी डायबिटीज को तो डायबिटीज की लेनी पड़ती है, और वो एक मेडिसिन, जैसे ग्रीन हार्ट की स्पॉट मेडिसिन आता है बताइए। मेडिसिन के ऊपर, मल्टीविटामिन की वगैरह ऐसी दवाइयाँ होती है ना, उस पर वो एक रहता है, वो वैष्णवों का ही नहीं चलता। जैसे ग्रीन स्पॉट होता है ना, वो नहीं चलती दवाई या वैष्णवों को, या जैन लोग भी नहीं खाते, वो वैसी दवा नहीं खानी। और खाली पेट नहीं खानी होती ना माता जी मेडिसिन वो वाली? जैसे कौन सी वाली दवा चल रही प्रभु जी आपको? वार्फ है, वार्फेन है। डायबिटीज की है? नहीं, डायबिटीज की नहीं, हार्ट की माता जी, वो हार्ट के वाल्व की है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो आप दूध पी के वगैरह खा सकते प्रभु जी। तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा उसके लिए, इकोस्प्रिन होगी। जी, वो जैसे होता है वो स्वां के चावल वगैरह, वो खा सकते हैं आदमी फिर? तो फिर उसके लिए थोड़ा तो खाना पड़ेगा। फ्रूट खा सकते हैं प्रभु जी, आप फ्रूट खा के वो गोली खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है माता जी। जी जी। आलू वगैरह ले सकते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं प्रभु जी, आलू की भी जरूरत नहीं, फ्रूट खा के गोली खा सकते प्रभु जी। ठीक है माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्णा। दूध वगैरह ले सकते हैं ना प्रभु जी, दूध में फ्रूट वगैरह शेक वगैरह बना के ले सकते हैं प्रभु जी, वो भी डाइट अच्छा हो जाता है, उसके साथ फिर दवाई हाँ, ले सकते शेक वगैरह ले सकते हैं। शेक काफी हैवी होता है, उसमें शेक लिक्विड दूध हो जाएगा और साथ में फ्रूट हो जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं अगर दूध आपको सूट करता हो तो। अगर दूध सूट बादाम नहीं वाला करता दूध भी लिया तो, बादाम वाला दूध लिया वो भी हेवी रहेगा, और उसमें उसके ऊपर गोली भी खाएगी तो तकलीफ नहीं होगी। बादाम का दूध पिया तो, ऐसे ठंडाई करके ना वैसे पिया तो भी वो बहुत अच्छा रहेगा फिर। हाँ, तो लिक्विड खाने की पे जरूरत नहीं रहेंगे होगी। बहुत अच्छा। जी जी, धन्यवाद। मनीषा माता जी। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण, मैंने पूछ लिया। कनाडा में फोन चलाते थे मतलब कनाडा में ज्यादा फोन चलाते थे। आप कनाडा में क्लास करते थे। कौन बोल रहे हैं? रंजना माता जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया। हाँ प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, हाँ, गलती हुई। मनीषा माता जी, आपने कुछ प्रश्न करना है, आपने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने पूछ लिया। अच्छा, आपका हो गया, ठीक है ठीक है। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो काल जो एकादशी है ना, तो प्रभु जी मेरे माँ 50+ है, वो हमारे साथ एकादशी करते हैं, मेरी बहन करती है। तो हम भगवान के जो फ्रूट और जो शरबत, दही का शरबत लगाते हैं, वही हम तो मेरे माँ मेरी बहन तो हमारे साथ आते हैं, तो वही हम तो उसको खाना जो होता है हमारे साथ, जो खाना पड़ते है वही हम खाना उसके देते हैं प्रसाद के रूम में। तो प्रभु जी आपने कहा है जो दान नहीं देना है किसी को, पानी वगैरह फ्रूट जो भगवान को लगाए हैं,
तो प्रभु जी तो हम क्या करें, उस तो हमारे बहन मेरे माँ तो हमारे ऊपर निर्भर है, जो एकादशी की जहाँ प्रसादम है वही खाना है। तो प्रभु जी हम क्या करें उसी को। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरे अभी आ रही है? हरे कृष्णा। जी जी आ रही है। हाँ, उनको बोलो आप अपने आप ले लो, अपने आप उठा लो, मैं अपने हाथ से नहीं दूंगी, ऐसा बोल दो। जी प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न और पूछ सकती हूँ? सॉरी, हाँ जी, एक प्रश्न और पूछ सकती हूँ? सॉरी प्रभु जी, पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी ये था कि जैसे ना अभी हमारे घर वालों ने क्या है, आज एकादशी रखी है, जैसे वो कौन से नहीं जुड़ा है, वैष्णव कैलेंडर के अनुसार नहीं रखी है, तो कल को तो राइस भी बनाएंगे और हाँ, तो वो तो घर में बनेगा ही, तो फिर क्या करना है उस कंडीशन में? तो बनने देना है, क्या करना है? फिर आप उनके हिसाब से उनको उनका कर दीजिए, फिर क्या करना है, फिर फैमिली में झगड़े वगैरह अवॉइड करने चाहिए। एकादशी के दिन झगड़ा करना, फसाद करना, ये ज्यादा अपराधजनक होता है। तो ऐसे में जो उनका है आप उनके सिस्टम से कर दीजिए, और अपना वाला आप अपने सिस्टम से रखिए। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्णा। कई भक्त लोग एकादशी को मौन व्रत भी रखते हैं। वो कहते हैं हम किसी से कुछ बात नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे, आज पूरा दिन हमारा मौन व्रत है, मुंह से बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक प्रभु जी थे, मुझे याद है वो वो ब्रह्मचारी थे, मैं नया नया आया था, मुझे पता नहीं था, मैं उन्होंने हाथ में माला रखी। अब मैं उनको मंदिर में थे, मैं मंदिर में पूछा प्रभु जी वो प्रसादम हॉल का है? बोलते हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने कहा हरे कृष्णा प्रभु जी, वो प्रसादम हॉल कहते हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने उनको बोला प्रभु जी हरे कृष्णा वो प्रसादम हॉल, कहते अरे तुम लोग समझते नहीं हो, मेरा एकादशी के दिन व्रत तोड़वा देते हो, बोलना पड़ता है वहां ऊपर, किसी और से नहीं पूछ सकते हो, हरे कृष्णा करके चले गए फिर तो कई भक्त लोगों का ऐसा एकादशी का व्रत होता है, भैया पूरे दिन हम हरे कृष्णा ही बोलेंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे, या फिर बातचीत करेंगे तो हम कम से कम बात करें, या फिर गुस्सा क्रोध निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा फसाद बिल्कुल नहीं करें। ये इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। जी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे पारण हम किन किन चीजों से खोल सकते हैं? पारण कोई भी अगर आपने निर्जला किया तो लिक्विड से खुल जाएगा, कोई भी लिक्विड लेके, और ज्यादा हैवी ना लें, हैवी चीजें जैसे मैंगो शेक हो गया या कोई। आवाज रुक गई है प्रभु जी आपकी। अभी आ रही है? हरे कृष्णा। जी आ रही है प्रभु जी। हाँ, नींबू पानी से कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, और हल्की हल्की गीली गीली खिचड़ी होती है उससे ले सकते हैं। मतलब पेट लूज नहीं होना चाहिए। फिर इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोग हैवी चीजें ले लेते हैं, तो उनके लिए वो कुछ भी ले सकते हैं, कुछ कुछ चावल खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो इससे व्रत टूट जाएगा। बाकी जी जिसने जिसने लिक्विड पे व्रत रखा है उसका लिक्विड से नहीं टूटेगा, उसको कुछ सॉलिड लेना पड़ेगा। खीर बना सकते खीर हैं बना लोग प्रभु सकते जी। हैं, पोहा बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, हल्का फुल्का ऐसे उपमा बना जैसे सकते हैं। जैसे प्रभु जी हमने किसी को दान करके तो कुछ खाना हो पारण के समय, जैसे वैष्णव को करवा के, तो हम किसी वैष्णव को क्या करके पारण खोल सकते हैं? ये मेरे कहने का थोड़ा अर्थ था। वैष्णव के लिए निकाल दीजिए, फिर उनके लिए निकाल के रख दीजिए, अपना पारण कर लीजिए, फिर जब भी मौका मिले उनको दे दीजिए जी कि प्रभु जी आपके लिए बनाया था। वैसे हमने देखा है जो पारंपरिक गृहस्थ होते हैं, आज भी बंगाल के अंदर ये नियम है, बंगाल में और उड़ीसा में, कि द्वादशी पारण कराने के लिए स्पेशल पहले से बोल के रखते हैं प्रभु जी आपको हमारे घर आना है। तो वो जितने 15-20 वैष्णव होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, या कई बार गृहस्थी होते हैं, गृहस्थियों को भी बुलाते हैं अपने घरों में, जो अच्छे डिवोटी होते हैं, भाई आप हमारे घर आना, और उनको घर में बुला के और उनके अच्छे से हाथ पैर धो के उनको अच्छे से प्रसाद खिला के और पारण उनका अच्छे से पारण कर देते हैं, उसके बाद में फिर बैठ के अपना भोजन करते हैं। तो ये नॉन डिवोटीज करते हैं। मुझे एक प्रभु जी बता रहे थे बंगाल में कल्चर है ये, नॉन डिवोटीज भी क्या करते हैं, जो लोग एकादशी करते हैं उनको बुलाते हैं द्वादशी के दिन, और हर एकादशी को ऐसे करते हैं, और फिर कुछ दक्षिणा वगैरह देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं उनको, धोती देते हैं, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कोई चप्पल जूता देते हैं।
तो उनको देके और फिर जो है उनको विदा करते हैं। तो द्वादशी पारण जो है ये अपने घरों में इस तरह से कराना होता है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई डिवोटीज हैं, कोई माताएं हैं, कोई भक्त हैं जो आ सकते हैं आपके घर पे, 1 को, 2 को, 5 को, 11 को, जितने आपका सामर्थ्य आप बुलाइए और उनको ऐसे अच्छे से प्रसाद कराइए अपने घर पे। सुबह सुबह के समय प्रसाद करा के फिर जो है आप अपना पालन कर लीजिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। जी, जैसे प्रभु जी हमने जैसे निर्जला रखा है तो फिर उनको भी मतलब कि वैसे लिक्विड का ही कुछ खिलाना होता है ना वैष्णव्स हाँ को? हाँ हाँ, हमें याद है उसमें मंदिर में कई कई भक्त लोग मंदिर में आ जाते हैं। हम जैसे मंदिर में रहते हैं ना, तो कुछ गृहस्था भक्त मंदिर में आ जाते हैं, वो आइसक्रीम के कोन्स लेके आते हैं, तो वो बांटते हैं सबको, आइसक्रीम खिलाते हैं। कोई जो है अपने घर से नींबू पानी वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी। वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी। अभी आ रही है? जी, जी, अभी आ रही है। हाँ, तो कोई कोई माता अपने घर से नींबू पानी बना के मंदिर चली जाती है, कोई माता खिचड़ी बना के ले जाती है, कोई प्रभु अपने घर से बेल का जूस बना के ले जाते हैं, कोई जो है अपने घर से आइसक्रीम ले जाते हैं। तो उधर जब सब लोग बैठे होते लाइन में, अपनी अपनी चीज आप बांट दो उनको। सारा नहीं बना सकते तो एक आइटम आप बना के ले जाओ। जैसे वृंदावन गार्डन मंदिर है आपके घर के पास, लक्ष्मण सर मंदिर है, वहां आप सुबह सुबह चले जाओ अपना सामान लेके। जब भक्त लोग पारण करने के लिए बैठेंगे तो निर्जला एकादशी का द्वादशी पारण तो साथ में ही होता है, तो उनको आप अपना जो भी आप बना के लाए उनको बांट दो और वहीं पे प्रसाद ले लो, अपना द्वादशी पारण वहीं कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा-सा क्वेश्चन है, अगर आपकी इच्छा हो तो पूछूँ क्या? हाँ जी। जी, जैसे प्रभु जी ये वाली एकादशी बहुत बड़ी मानी जाती है, तो इसमें कुछ लोग मतलब कि नॉर्मली हर लोग अपनी बहनों और बेटियों को ना दान करते हैं एकादशी का, कि आज पांडवा एकादशी है तो फ्रूट्स, शरबत ऐसी चीज़ें देते हैं। तो ये किसमें कर्मकांड में आता है कि हाँ देना चाहिए उनको कि नहीं देना चाहिए शास्त्रों के अनुसार? थोड़ा-सा समझाएँगे इसको? वैष्णव शास्त्रों के अनुसार वैष्णव मात्र को दे सकते हैं। अगर आपकी बहन डिवोटी है तो आप दे सकते हैं, भाई डिवोटी तो उसको दे सकते हैं, आपकी चाची डिवोटी तो चाची को भी दे सकते हैं। कोई अगर आपके कुछ भी नहीं लगते, बस डिवोटी है, गुआंढियां आपके ऐसे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी दे सकते हैं। तो वैष्णवों को तो देने का बहुत ज्यादा महिमा है, और उसमें ये विचार नहीं कोई बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वैष्णव मात्र को दे सकते हैं। ये गिफ्ट्स होते हैं जो एकादशी दान होता है, द्वादशी दान होता है, सॉरी। तो ये मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, वैष्णवों को दे सकते हैं। तो ये भक्तों को देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हम भक्तों को दें, बाकी जो लोग प्रचलित जो बातें हैं वो लोगों के साथ हैं, हमें खाली भक्तों को ही देने में ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा। जी, जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? प्रभु जी, हाँ जी। जो जगन्नाथ भगवान जी का प्रसाद है मंदिर का, चावल है, सूखे चावल है, मतलब हाफ कुक्ड चावल शेफ है, तो वो एक चावल लेके व्रत का पालन कर सकते हैं ना? एक चावल तो मुंह में ही रह जाएगा, दांतों में अटक जाएगा, वो पेट तक तो जाएगा ही नहीं। नहीं चला जाता है प्रभु जी। अच्छा, चला जाता है तो कर लीजिए, वो ठीक रहेगा, कोई बात तो नहीं ना? हाँ, नहीं, अन्न जाना चाहिए पेट में, जो मर्जी आप कर लीजिए। तब जगन्नाथ जी के चावल भी कर सकते हैं, नहीं तो और कोई द्वारिकाधीश जी का कोई पेड़ा हो, मथुरा का कोई लड्डू हो, कुछ किसी से भी कर सकते हैं, महाप्रसाद से भी पारण कर सकते हैं, सबसे अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो और कोई प्रश्न तो नहीं है, तो ठीक है, कल के लिए सभी लोग उत्साहित हो जाइए, फुल चार्ज हो जाइए। कल हम सभी मिलकर खूब बढ़िया व्रत रखेंगे, सभी मिलकर जप करेंगे, खूब सारी बातचीत करेंगे। कल हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे भक्तों का। भक्त प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु। कृष्णा। तो कल हम क्या करेंगे, जैसे जो नए नए भक्त आए हैं उनसे हम सुनना चाहेंगे। जो पुराने भक्त हैं ग्रुप के वो तो चलो सबको जानते ही हैं, लेकिन नए भक्तों के साथ, और मेरे लिए तो सभी नए हैं, मैं तो किसी को भी नहीं जानता, तो कोशिश करेंगे जो नए भक्त जुड़े हैं, जो पुराने भी हैं, सब अपने कुछ जो जो बातें बताना चाहेंगे, वही भक्ति में कैसे आए, कैसे जुड़े और कहाँ से जुड़े हैं, कैसे भक्ति कर रहे हैं, उनके परिवार में
तो मतलब इस तरह से भी हम अपना थोड़ा समय निकालेंगे बीच में, तो 2 घंटे 3 घंटे का हम सेशन रखेंगे। उसमें जो है हम भक्तों के बारे में जो है आपस में जो है जानेंगे। तो इस तरह से कल का दिन हम अच्छे से निकालेंगे, मतलब भक्ति वाला पूरा जो है। तो आप सब जो है अब तैयार रहिएगा, कल के लिए पूरे फुल चार्ज हो जाइए, और पांडव निर्जला एकादशी हम सब जो है अच्छे से मनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ठीक है, फिर आज के लिए आदि नारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरे कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त प्रभु जी की जय, प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राम हरे राम प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम।